नमो अर्हन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आर्याणं नमो अज्झायाणं नमो लोये सवसाहुणं मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनम् अर्हन्त भास्यत्थं गणहर देवे गन्थियं सम्मं प्रणमामि भक्तिजुक्तो सुदृढानमहोदहिं शिरसा मूलगुणेषु विशुद्धे वन्दिता सव्व संजदा शिरसा इह परलोक दत्थे मूल गुणे कित्तये सामी। श्रुतावतार विषय पर बात चल रही है। कुंद कुंद देव के आगमों पर बात हो रही थी। आचार्य कुंद कुंद देव के प्रवचन सार, समय सार, नियम सार, पंचास्तिकाय संग्रह, अष्टपाहुड़ में संकलित 8 प्राभृत ग्रंथ और रैण सार, इन ग्रंथों पर बात हुई। इसके अलावा आज मूलाचार पर बात करनी है। मूलाचार के कर्ता आचार्य भट्टकेर कहे गए हैं, लेकिन एक संभावना ये भी व्यक्त की गई है कि वो भट्टकेर आचार्य कुंद कुंद देव ही है। होता क्या है कि इतिहास की बातें काफी थोड़े सूत्र उलझे हुए से रहते हैं, तो इतिहास के विषय में सब कुछ संभावनाएं ही व्यक्त की जाती हैं। तो मूलाचार एक ऐसी रचना है कि भट्टकेर की भी मानी गई है, आचार्य भट्टकेर की, लेकिन आचार्य भट्टकेर का किसी गुरवावली में, किसी पट्टावली में, किसी इतिहास में कहीं कोई नाम नहीं मिलता। इसलिए ऐसी संभावना की गई कि ऐसा तो नहीं भट्टकेर नाम के कोई आचार्य हुए ही ना हो। और लेकिन ये रचना जितनी प्रामाणिक है मूलाचार, जैसा इसमें अर्थ गौरव है, जैसी इसमें सुव्यवस्थित विषय है, तो ऐसी भी संभावना व्यक्त की गई कि ये कुंद कुंद आचार्य का है। तो इसमें थोड़ा सा संदेह है, लेकिन अभी जो हमने रचनाएं की इसमें तो कोई संदेह था नहीं। तो मूलाचार में प्रारंभ करूं, इसके पहले मैं आचार्य कुंद कुंद की 10 भक्तियों का परिचय और दे दूं आपको, ताकि कम से कम वो जो निर्विवाद हैं वो विषय हो जाएं। फिर मूलाचार पर आऊंगा, क्योंकि मूलाचार्य कुंद कुंद देव का ना भी है और भट्टकेर आचार्य का है, तो भी कुंद कुंद आचार्य के वो समकालीन ही थे, है ना। तब भी मूलाचार का वही क्रम होगा जिस क्रम में उसे लूंगा। तो कुंद कुंद देव का है तो भी इसी क्रम में आएगा, और भट्टकेर आचार्य का है तो भी कुंद कुंद देव के बाद उनका ही नंबर आएगा बताने में। इसलिए मैं आपको पहले 10 भक्तियों का परिचय दे दूं। आचार्य कुंद कुंद ने प्राकृत में भक्तियां भी लिखी, छोटी छोटी भक्ति हैं, 10 भक्ति लिखी, जिसमें 8 भक्ति तो गद्यात्मक है, 2 भक्ति में पद्यात्मक है, गाथाओं में है, 2 भक्ति उसमें केवल अंचली का है। और ये 10 भक्ति के साथ साथ 2 भक्तियां और हैं, एक और ये एक पन्ना लाल जी हुए ना, पंडित पन्ना लाल जी, पंडित पन्ना लाल जी ने एक बहुत अच्छा कार्य किया। कुंद कुंद देव का जितना उपलब्ध आगम है उन सबको उन्होंने एक ग्रंथ में केवल गाथा रूप से उसे संग्रह किया और उसका हिंदी सरलार्थ लिखा। बहुत अच्छी उसकी लंबी प्रस्तावना लिखी कुंद कुंद भारती नाम से। और ये कुंद कुंद भारती ये श्रुत भंडार एवं ग्रंथ प्रकाशन समिति फलटण, इससे प्रकाशित हुआ था। उसमें उन्होंने इन भक्तियों का संग्रह किया है।
12 भक्तियां हैं। नाम भले ही 10 भक्ति हैं, लेकिन उसमें उन्होंने 12 लिखी हैं। 12 कैसे हुई ये भी मैं देख रहा हूँ। तो ये 10 भक्तियां कुंद कुंद देव के द्वारा रचित हैं। 10 भक्तियां पूज्यपाद स्वामी ने भी रची, और दोनों पर टीका लिखी एक प्रभाचंद्र हुए हैं, उन्होंने इन भक्तियों पर हुई टीका लिखी और ये लिखा कि प्राकृत की भक्तियां पूज्यपाद स्वामी ने लिखी, और संस्कृत की भक्तियां पूज्यपाद स्वामी ने लिखी, और प्राकृत की भक्तियां कुंद कुंद देव ने लिखी। तो बस वो ही वाक्य से हमें पता चलता है कि ये कुंद कुंद देव के द्वारा रचित है। तीर्थंकर भक्ति, सिद्ध भक्ति, श्रुत भक्ति, चारित्र भक्ति, योगी भक्ति, आचार्य भक्ति, निर्वाण भक्ति, नंदीश्वर भक्ति, शांति भक्ति, समाधि भक्ति, ये 10 भक्तियां हैं। 2 और उसमें संकलित हैं, पंचगुरु भक्ति और चैत्य भक्ति। ये 12 भक्तियां उसमें हैं। और ये भक्तियां भी, इनका भी बड़ा महत्व है। मुनि जीवन जो होता है, मुनि की चर्या, उनकी रोज की दिनचर्या में इन 10 भक्तियों का पाठ होता है। इन भक्तियों के पाठ के बिना सिद्ध भक्ति, योगी भक्ति, आचार्य भक्ति, इन भक्तियों के बिना उनकी दिनचर्या पूरी नहीं होती। आपने देखा होगा पंचकल्याण की जो विधि है उसमें भी इन 10 भक्तियों का इस्तेमाल, मतलब पाठ होता है। तो इससे ये पता चलता है कि इन भक्तियों का क्या महत्व है। और कमाल की बात यह है, जैसे इसमें सबसे पहले तीर्थंकर भक्ति है, इसको थोस्वामी स्तवन भी बोलते हैं, क्योंकि इसका पहला शब्द थोस्वामी है। इसमें 8 गाथाएं हैं। दूसरी सिद्ध भक्ति, इसमें 12 गाथाएं हैं। तीसरी श्रुत भक्ति, इसमें 11 गाथाएं हैं। इस श्रुत भक्ति की विशेषता यह है कि इसमें 12 अंग और 14 पूर्वों के नाम हैं, और उसमें कितने प्रारब्ध अधिकार है उनकी संख्या भी दी गई है। यानी 12 अंग और 14 पूर्वों के नाम यदि पहली बार कहीं मिलते हैं तो इस श्रुत भक्ति में मिलते हैं कुंद कुंद देव की। इसके बाद चारित्र भक्ति है और योगी भक्ति, ये सबसे बड़ी है। इसमें 23 गाथाएं हैं। इस योगी भक्ति में आचार्य ने मुनियों की वंदना की है। यहाँ योगी मतलब मुनि। और इन 23 गाथाओं में वंदना तो की है, और वंदना के साथ साथ स्वाभाविक तौर पे मुनि का स्वरूप भी आ गया है। बहुत अच्छा है योगी भक्ति। और इसमें एक गाथा में उन्होंने लिखा कि मुनि भावलिंगी भी होते हैं और द्रव्यलिंगी, लेकिन मैं वंदना भावलिंगी मुनि की करता हूँ, द्रव्यलिंगी की वंदना नहीं करता, है ना। ये इसलिए कह रहा हूँ कि एक बार कई जगह ऐसा जय बोलते ना, समस्त भावलिंगी संतों की जय। तो किसी ने आपत्ति की, भाई भावलिंगी शब्द क्यों जोड़ते हो, भावलिंगी की जय होगी, द्रव्यलिंगी की जय नहीं होगी। द्रव्यलिंगी भी आखिर बाह्य में तो वंदनीय होता है ना, व्यवहार से। तो कुंद कुंद देव ने लिखा है कि मैं भावलिंगी की वंदना कर रहा हूं, द्रव्यलिंगी की नहीं, क्योंकि परोक्ष वंदना है ना। ऐसी आचार्य भक्ति है, इसमें 10 गाथाएं हैं। निर्वाण भक्ति में 21 गाथाएं हैं। नंदीश्वर भक्ति है ना, ये इसमें इसकी केवल अंचलिका है। शांति भक्ति की भी केवल अंचलिका है। समाधि भक्ति की भी अंचलिका है। पंचगुरु भक्ति में 7 गाथाएं हैं, और चैत्य भक्ति में केवल अंचलिका है। ये अंचलिका मतलब ये निर्वाण भक्ति में पूरे निर्वाण तीर्थों की वंदना है ना। अंचलिका यानी इसके जो भक्ति के बाद एक गद्य का अंश दिया है, जिसमें ये कहते हैं मैंने कायोत्सर्ग किया है, और फिर वो लंबा है, फिर अंत में कहते हैं भगवान इससे मेरी सुगति गमन हो, कर्मों का क्षय हो, समाधि लाभ हो, बोधि लाभ हो, ऐसी मैं भावना करता हूँ। और इन्हीं भक्तियों की अंचलिका में 3 स्थान पर अभिषेक का जिक्र आया, दिव्य दिव्य स्नान का जिक्र आया है। और स्नान का अर्थ स्नान होता है, और भगवान का दिव्य स्नान मतलब अभिषेक, है ना। चलिए, तो ये 10 भक्तियां भी हमें पढ़ना चाहिए, बहुत अच्छी हैं, कुंद कुंद देव के द्वारा रचित हैं। तो कुछ रह ना जाए इसलिए मैंने 10 भक्तियों का भी आपको थोड़ा सा परिचय दे दिया। अब आते हैं हम मूलाचार पर। मूलाचार कुंद कुंद देव की रचना है, तो भी इसी क्रम में आएगी जिस क्रम में मैं ले रहा हूं। इसी क्रम में मैंने जानबूझ के लिया है, नंबर तो उसका बहुत पहले आएगा, क्योंकि बहुत सुव्यवस्थित रचना है यदि कुंद कुंद देव की है। और कुंद कुंद देव की ना भी है तो भी कुंद कुंद के बाद मूलाचार
का जिक्र आएगा। मूलाचार बहुत महान ग्रंथ है, बहुत महान ग्रंथ है, बहुत प्रामाणिक ग्रंथ है। यानी प्राचीन ग्रंथों में, जिनकी प्राचीनता में और जिनकी प्रामाणिकता में, कोई प्राचीन तो होते हैं लेकिन कई बार उनकी प्रामाणिकता में शक होता है, उनमें मिक्सिंग हो जाती है, प्रक्षेप्त अंश बहुत आ जाते हैं। कई प्रामाणिक होते हैं लेकिन प्राचीन नहीं होते। तो ऐसे ग्रंथ जो प्राचीन भी हैं और प्रामाणिक भी हैं, उन ग्रंथों में एक बहुत बड़ा नाम इस मूलाचार ग्रंथ का है। और ये मूलाचार ग्रंथ मालूम क्या है? ये आचारांग है। इसकी टीकाकारों ने, आचार्य बसुनंदी ने, इस मूलाचार का प्रणयन वैसा ही लिखा है जैसा कि धवलाकार ने षटखंडागम और कषाय पाहुड़ का प्रणयन लिखा है। कषाय पाहुड़ का तो कषाय पाहुड़कार ने खुद ही लिखा कि ये मूलाचार, ये षटखंडागम कहाँ से आया, दूसरे अग्रायणी पूर्व के पंचम वस्तु अधिकार के चौथे प्रावृत अधिकार का सार लेकर आचार्य पुष्पदंत भूतबली ने इसकी रचना की। तो वो परंपरा, उससे महानता पता चलती है। कषाय पाहुड़ पांचवें ज्ञान प्रवाद पूर्व के 10वें वस्तु अधिकार का तीसरा प्रावृत अधिकार है ना, जिसके अनुसार ये कषाय पाहुड़ की रचना की गई है। तो ऐसे ही बसुनंदी आचार्य ने जब इसकी टीका लिखी, बसुनंदी आचार्य की बहुत प्रसिद्ध टीका है मूलाचार पर, जिसका नाम है आचार वृत्ति, है ना। उसमें भी आचार्य ने मूलाचार का जो प्रणयन लिखा है, बिल्कुल ऐसे ही लिखा है कि ऐसे इसका उदय हुआ। और इसको जोड़ा गया है टीकाकारों ने आचारांग से, क्योंकि 12 अंगों में सबसे पहला अंग कौन सा है? आचारांग सबसे पहला अंग है। और आचारांग प्रथम अंग है। पूजा के उसमें भी पढ़ते हैं जयमाला, पहलो आचारांग बखाड़ो। समझ में? जो समोश्रण के 12 सभाएं होती हैं, उन 12 सभाओं में 12 कोठे भी बोलते हैं उन्हें, उनमें सबसे पहला कोठा मुनियों का ही होता है। समझ में आया ना? और पहला अंग भी आचारांग है। तो ये जब ये श्रुत विच्छेद हुआ, तो शुरुआत में मैंने आपको बताया था, पहले 11 अंग 10 पूर्व के ज्ञानी हुए, 11 आचार्य, फिर 5 आचार्य हुए, उन्हें 11 अंग का ज्ञान था। फिर 4 आचार्य हुए जिन्हें आचारांग का ज्ञान था। तो 4 आचार्य जिन्हें आचारांग का ज्ञान था, यानी अंतिम यदि कोई अंग ज्ञान बचा था तो वो आचारांग था। कौन था? आचारांग था, है ना। और वो आचारांग के धारी 4 आचार्यों के, है ना, सुभद्र, यशोभद्र, यशोबाहु और लोहाचार्य, ये 4। अब ये पुराना विषय है, निकल गया। तो उसमें अंतिम जो आचारांग के ज्ञानी थे वो लोहाचार्य थे, ठीक है। और लोहा यानी बाद की पीढ़ी और पुरानी पीढ़ी में जब तक अंग ज्ञानी थे, तो अंत में जो बचा था वो एक अंग का ज्ञान बचा था, और उसमें भी आचारांग का ज्ञान बचा था, और उसमें भी अंतिम आचार्य थे लोहाचार्य। पूर्वों के एक देश का ज्ञान तो धरसेन स्वामी आदि को था ही, ये अंग की बात कर रहा हूं मैं। तो ये आचारांग का ज्ञान गुरु परंपरा से बट्टकेर स्वामी को मिला था, और उसका सार लेकर उन्होंने इस मूलाचार ग्रंथ की रचना की है। शुरुआत में इस मूलाचार के विषय में ऐसी भी भ्रांति हो गई थी विद्वानों में कि यह एक संग्रह ग्रंथ है, लेकिन ये बाद में ये सिद्ध नहीं हुआ, क्योंकि संग्रह ग्रंथ यदि होता तो संग्रह ग्रंथ अलग दिख जाता। एक बार की कोई रहन सार को कहता संग्रह तो मानता, क्योंकि उसमें विषय का जो फैलाव है ना, बिखरा हुआ। लेकिन मूलाचार इतनी सशक्त, इतनी सुव्यवस्थित रचना है, इतनी सुव्यवस्थित और सुगठित रचना है कि कहीं आपको ऐसा लगेगा ही नहीं कि यहाँ कोई विषय से स्खलन हुआ है, ये गाथा ऐसी है कि ये प्रक्षिप्त लगती है, ये गाथा ऐसी है जिसका विषय से मूल संबंध नहीं है। बिल्कुल सुगठित रूप से इस मूलाचार की रचना है ना। और 1249 गाथाएं हैं आचार वृत्ति टीका में। तो 1249 गाथाएं, 1250 गाथाएं संग्रहित करके कोई ऐसे इतने बढ़िया विषय क्रम में रख देगा? ऐसा नहीं है।
तो बहुत व्यवस्थित है, इसलिए संग्रह ग्रंथ नहीं है। इसमें मूल पैंच केवल जो है कि इसे आचार्य बट्टकेर की रचना माना गया। आपके पास जो भी संस्करण इसका मिलेगा, अभी भारतीय ज्ञानपीठ से भी काफी समय पहले छपा था, और उसके पहले ये माणिक्य, क्या नाम, माणिक लाल जैन ग्रंथमाला मुंबई से इसका प्रकाशन हुआ था। कहने का आशा ये है कि वहां आपको बट्टकेर नाम छपा हुआ मिलेगा, लेकिन परेशानी वहां हो जाती है कि कोई भी पट्टावलियां जो आज उपलब्ध हैं, गुरुवावली जो आज उपलब्ध है, प्राचीन से प्राचीन हमारे पास जो श्रुतावतार उपलब्ध हैं, श्रुतावतार के ग्रंथ उपलब्ध हैं, कहीं भी चले जाइए आपको बट्टकेर नाम के कोई आचार्य नहीं मिलते। किसी शिलालेख में नहीं, किसी इतिहास के ग्रंथ में नहीं, किसी पट्टावली में नहीं, किसी गुरुवावली में नहीं। आप देखो ऐसे ऐसे सैकड़ों आचार्यों के नाम मिल जाएंगे जिनकी कोई रचना नहीं है, जिन्होंने एक भी ग्रंथ नहीं लिखा है ना। यानी ग्रंथकारों के नाम तो मिलने ही चाहिए, जिन्होंने श्रुत लिखा है, जिनवाणी लिखी है, उनके तो उल्लेख आएंगे ही। लेकिन ऐसे कितने आचार्यों के उल्लेख हैं, मुनियों के उल्लेख हैं, जिन्होंने कोई ग्रंथ की रचना नहीं की। तो प्रश्न उठता है कि यदि ऐसे कोई बट्टकेर नाम के आचार्य होते जिन्होंने इतनी महान रचना लिखी, मूलाचार है ना, जिसे आचारांग कहा जाता है। वीरसेन स्वामी ने धवला चार पुस्तक 4 के 316 पृष्ठ पर लिखा, तह आया रंगे भी उत्तम, ऐसा आचारांग में कहते हैं। और वहां मूलाचार की गाथा 202 कोट की उद्धृत की। तो इस मूलाचार को धवलाकार ने, वीरसेन स्वामी ने आचारांग कहा है। देखो तो, यद्यपि श्वेतांबरों में आचारांग आज भी उपलब्ध है, लेकिन वो साचारांग की बात नहीं है, क्योंकि यहाँ जो गाथा की बात है ये 202 ये दिगंबरों के मूलाचार में है। तो आचारांग कह रहे हैं इस ग्रंथ को, तो इससे पता चलता है कि धवलाकार वीरसेन स्वामी के हृदय में इस ग्रंथ का कितना बहुमान था। समझ में आ रही। तिलोय पण्णत्तिकार यति वृषभाचार्य ने तिलोय पण्णत्ति में इसकी 2 गाथाएं उद्धृत की। अध्याय 8 में 531 गाथा और 532 गाथा, और वहां उन्होंने लिखा, मूला आरे इरिया एवं ऋणुणम ऋणु बेनती, कि ऐसी ये बात मूलाचार में कही गई है। तो तिलोय पण्णत्तिकार ने भी मूलाचार का उल्लेख किया है। इससे ये साफ तो हो गया कि ये संग्रह ग्रंथ नहीं है ना, प्राचीन ग्रंथ है, बड़ा प्रामाणिक ग्रंथ है, जिसका उल्लेख वीरसेन स्वामी ने आचारांग नाम से किया, मूलाचार नाम से यति वृषभाचार्य ने तिलोय पण्णत्ति में किया, है ना। और राजवार्तिक में जो आचारांग का वर्णन जिन 2 गाथाओं में हुआ है, एक गाथा में प्रश्न है, दूसरी गाथा में उत्तर है, वे 2 गाथाएं इसी ग्रंथ में मिलती है, समयसार अधिकार में 121-122। एक समयसार अधिकार है मूलाचार में, उसमें 121-122 नंबर की गाथाएं हैं। तो इससे ये बात तो सिद्ध हो गई कि ये संग्रह ग्रंथ नहीं है। दूसरा, इससे ये बात भी सिद्ध हो गई कि ये ग्रंथ कितना प्रामाणिक है, कितना महान ग्रंथ है। लेकिन प्रश्न ये उठता है कि इतना महान ग्रंथ, इतना प्राचीन ग्रंथ 2000 साल पहले, और उसके कर्ता बट्टकेर आचार्य हों, और ऐसे बट्टकेर आचार्य का कहीं उल्लेख नहीं, किसी शिलालेख में, किसी पट्टावली में, किसी गुरुवावली में, किसी इतिहास में, है ना। कहीं उनकी गुरु परंपरा आती है, कहीं किसी गुरु परंपरा के शिष्यों में नाम आया हो, किन्हीं शिष्य के पूर्व परंपरा में नाम आया हो, कहीं कोई नाम नहीं। तो आज विद्वानों के ये शंका हुई कि ऐसा तो नहीं कि बट्टकेर नाम के कोई आचार्य हुए ही ना हो, और यदि नहीं हुए हैं तो फिर प्रश्न आ गया दूसरी समस्या की, यदि बट्टकेर नाम के कोई आचार्य नहीं हुए तो फिर रचना है किसकी। तो उस समय एक और भाव बना, एक और बात चली कि चूंकि इसमें जो मूलाचार वृत्ति टीका, मूलाचार की आचार वृत्ति टीका है आचार्य वसुनंदी देव की, उन्होंने शुरुआत में तो इस रचना का नाम मतलब रचनाकार का उल्लेख बट्टकेर आर्य लिखा, आचार्य बट्टकेर। लेकिन
ग्रंथ की समाप्ति के समय उन्होंने इसको कुंद कुंद आचार्य द्वारा लिखित बताया। और माणिक चंद ग्रंथमाला मुंबई से जो प्रकाशित हुआ, मूलाचार काफी पहले प्रकाशित हुआ था, अब तो आपको शायद देखने भी ना मिले पीडीएफ तो है मेरे पास। तो उसमें उन्होंने शुरुआत में तो वही बट्टकेर आचार्य, लेकिन बाद में वो कुंद कुंद देव के द्वारा रचित है ऐसा उन्होंने लिखा। अब वो बाद में जुड़ गई लाइन, कैसे जुड़ गई पता नहीं, लेकिन वो लिखा। तो वहां से फिर ये संभावना बलवती हो गई कि कहीं ये कुंद कुंद देव का तो नहीं। एक बात। दूसरे बात, एक मूलाचार के एक दूसरे टीकाकार हुए हैं श्री मेघ चंद्राचार्य। इन्होंने मुनि जन चिंतामणि नाम की कन्नड़ भाषा में टीका लिखी। मुनि जन चिंतामणि नाम की कन्नड़ भाषा में टीका लिखी इसी मूलाचार की, और उसमें उन्होंने इसे कुंद कुंद आचार्य कृत बताया है ना। ऐसे ऐसे ही एक विद्वान हुए हैं पंडित जिनदास फडकुले ने, है ना। इन्होंने ये बताया कि उस समय किसी समय शांति सागर महाराज के साथ सहयोग साथ की बात की उन्होंने कि उस समय हमने ये रचना देखी थी और उसमें इसका नाम कुंद कुंद आचार्य लिखा हुआ था, इसके कर्ता का नाम। तो फिर ये विद्वानों में संघर्ष चल पड़ा कि इसे बट्टकेर आचार्य की माने कि कुंद कुंद आचार्य की माने। इसलिए मैंने कहा कि मैंने इस क्रम में से जानबूझ के लिया, यदि ये मूलाचार की है तो कुंद कुंद देव की है तो इस क्रम में नाम आ जाएगा, और बट्टकेर आचार्य अलग से कोई आचार्य है तो कुंद कुंद देव के बाद उस ग्रंथ का नाम आ जाएगा, क्योंकि वो भी उतना ही प्राचीन ग्रंथ। अब थोड़ा हम इस पे बात करें। हमारे जो पुराने इतिहासकार हुए, विद्वान हुए, पंडित जुगल किशोर जी मुख्तार है, पंडित हीरालाल जी जिन्होंने धबला का संपादन किया, इन्होंने तो इसे कुंद कुंद देव का माना है, कुंद कुंद देव का माना है। बहुत सारे विद्वानों ने इसे कुंद कुंद देव का माना है। वर्तमान में जो हमारे सामने मूलाचार है भारतीय ज्ञानपीठ का प्रकाशित, जिसका पूरा काम गणनी आरिका ज्ञानमती माता जी ने किया है, और उसको पंडित फूलचंद जी, कैलाश चंद जी और जगन मोहन लाल जी की आंखों से भी वो ग्रंथ निकला हुआ है। तो उन्होंने भी इसको आचार्य कुंद कुंद देव का माना है ना। वर्तमान युग के आचार्य विद्यासागर जी भी इसे कुंद कुंद देव का ही मानते थे। अब शायद कुछ बदलाव आया है, जो भी रहा हो, कुल मिला के ये बात अभी वही है कि बट्टकेर नाम के कोई आचार्य हुए हैं क्या। अब इसमें जुगल किशोर जी मुख्तार ने जो परिकल्पना की वो मैं आपको बता दूं कि कुंद कुंद देव ही बट्टकेर है। क्यों? क्योंकि बट्टकेर में उन्होंने बताया कि बट्टक यानी होता है प्रवर्तक, बट्टक यानी प्रवर्तक, वर्तक, और बट्टकेर गिरा, है ना। और गिरा का संस्कृत में अर्थ होता है सरस्वती, जिसका प्राकृत में बन जाता है इरा। तो प्रवर्तक गिरा, बट्टकेर मतलब सरस्वती का प्रवर्तन करने वाले, जिन्होंने जनता में जिन श्रुत का प्रचार किया, प्रवर्तन किया, ऐसे कुंद कुंद देव का ये विशेषण हो सकता है, ऐसी उन्होंने परिकल्पना की। दूसरा उन्होंने कहा कि बट्टक और गिरी, गिरी का अर्थ होता है प्रधान, ठीक है ना, या इरी, बड़ी ईरी मतलब सामर्थ्यशाली। तो इन दोनों को भी मिला दिया जाए तो जो प्रवर्तकों में प्रधान हों, जो प्रवर्तकों में सामर्थ्यशाली हों, वो बट्टकेर। तो ये विशेषण भी कुंद कुंद देव का बन जाता है। तीसरा, बट्ट मतलब मार्ग और ईरख यानी प्रेरक, बट्टकेर, तो इसका अर्थ हो गया मार्ग को प्रेरित करने वाले। ये विशेषण भी कुंद कुंद देव के साथ घटित हो जाता है। और एक बात और बहुत महत्वपूर्ण है कि मुनि जन चिंतामणि में श्री मेघचंद्र आचार्य ने कुंद कुंद देव के लिए मालूम क्या कहा? ये वर्धमान स्वामी के तीर्थ के उद्धारक हैं। कुंद कुंद देव की इससे बड़ी
प्रशंसा और भक्ति और महिमा नहीं हो सकती। क्या कह रहे हैं? ये भगवान महावीर के तीर्थ के उद्धारक हैं। वाह! उद्धारक, सुना तो होगा इस तीर्थ का जीर्णोद्धार हुआ। तो तीर्थों का उद्धार होता है तो वो हमें समझ में आता है कि ये तीर्थ तो बहुत पुराना हो गया था, जीर्ण शीर्ण हो गया था, इसका उद्धार किया, जीर्णोद्धार किया। इन्होंने लिखा कि कुंद आचार्य भगवान महावीर के तीर्थ के उद्धारक हैं। तो उद्धारक भी कहा, और यहाँ यदि कुंद देव के विशेषण के रूप में बट्टकेर हो, प्रवर्तक हो, कि प्रवर्तक प्रवर्तन करने वाले, तो इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं है। और कुंद आचार्य ने मूलाचार्य में ही कहा है कि किसी भी मुनि को ऐसे संघ में बिल्कुल भी नहीं रहना चाहिए जहां 5 लोग ना हो। उस संघ में 5 होना चाहिए: आचार्य, उपाध्याय, प्रवर्तक, स्थविर और गणधर। यानी संघ में ये 5 महान व्यक्तित्व जरूर होना चाहिए। यदि ये नहीं हो तो उस गुरुकुल में, उस मुनि संघ में छोड़ देना चाहिए, नहीं रहना चाहिए। कौन कौन से? आचार्य, उपाध्याय, प्रवर्तक, स्थविर और गणधर। अब प्रश्न है, आचार्य तो आप जानते ही हैं क्या होते हैं, उपाध्याय जानते, प्रवर्तक कौन होते हैं? तो ऐसी भी एक संभावना है कि पहले बड़े बड़े संघ होते थे तो सब कुछ होता था। तो प्रवर्तक, आचार्य मतलब प्रवर्तक एक बहुत बड़ा जिम्मेदारी का पद था। तो हो सकता है कुंद आचार्य जब अपने संघ में रहे हों तो प्रवर्तक भी रहे हों वो, समझ में आए ना। फिर बाद में आचार्य मतलब मुख्य आचार्य बन गए हों। तो प्रवर्तक वो कहलाते थे कि संघ का जो प्रवर्तन करते थे, संघ की क्रिया कराते थे, चर्या कराते थे। आचार्य तो संघ का कुशल अनुग्रह करते थे, उपाध्याय पढ़ाते थे, तो ये चर्या कराते थे। यानी संघ कहाँ, मतलब संघ के विचरण का, गमन का, कहाँ विहार करेंगे, किस क्षेत्र में विहार करेंगे, इनको बहुत ज्ञान होता था, भूगोल का, मौसम का, सब तरह का, प्रकृति का, कि किस जगह विचरण कर, मतलब कहाँ विहार करना चाहिए, वहाँ हमारी चर्या पालन हो पाएगी कि नहीं, क्या क्लाइमेट है वहाँ का, लोगों का व्यवहार कैसा है, वहाँ ऐसा तो नहीं मिथ्या दृष्टियों का तीर्थ हो, आहार चर्या भी ना मिले और मुनि चर्या का पालन मुश्किल हो जाए। तो ये सारा काम प्रवर्तक का था। ठीक है, तो हो सकता है कुंद देव प्रवर्तक भी रहे हों। और जिस तरह से यहाँ लिखा कि कुंद देव भगवान महावीर के तीर्थ के उद्धारक हैं, तो उद्धारक शब्द कितना बड़ा विशेषण है कुंद देव के लिए। तो कुंद देव प्रवर्तक आचार्य भी कहे जाते हों तो इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं है। एक पंडित हीरालाल जी ने एक और परिकल्पना की है कि हो सकता है ये बट्टकेराचार्य का अर्थ हो, है ना, वर्तक एलाचार्य। वर्तक मतलब प्रवर्तन कराने वाले, और एलाचार्य, अब कुंद के 5 नामों में एक एलाचार्य है ही, तो प्रवर्तक एलाचार्य, वर्तक एलाचार्य, इसको ही कहा प्राकृत में बट्टकेराचार्य। ऐसी भी संभावना है, सब संभावनाएं हैं। समझ में आया ना। एक पंडित जिनदास जी फटकुले ने एक और परिकल्पना की। उन्होंने इस रूप में परिकल्पना की कि श्रुतावतार, इंद्र नंदी के श्रुतावतार से पता चलता है कि आचार्य कुंद ने षटखंड आगम के 3 खंडों पे एक टीका लिखी थी जिसका नाम था परिकर्म टीका। तो यदि पहला ग्रंथ षटखंडागम था तो उसकी पहली टीका किसने लिखी? कुंद देव ने। तो कुंद देव सबसे पहले वृत्तिकार थे, सबसे पहले टीकाकार वृत्तिकार थे। तो हो सकता है प्रथम वृत्तिकार के तौर पे भी उन्हें बट्टकेराचार्य कहा जाता हो, ऐसी भी संभावना है। लेकिन जो भी हो, इतनी संभावना है। इसके बाद कुंद का है, इसके समर्थन में और जो मैं बातें बताना चाहता हूं वो ये है कि इस मूलाचार में आज भी कुंद नियम सार की ही, ज्यादा दूर क्या जाएं, केवल नियम सार की ही इसमें 16-17 गाथाएं हैं। नियम सार की 16 गाथाएं अभी भी हैं,
आप मूलाचार में जाएंगे ना तो नियमसार की गाथाएं हैं, 16 गाथाएं, दर्शन पावड़ की एक गाथा है, बारसाणु बेखा की 2 गाथाएं हैं, और बारसाणु बेखा की पहली 2 गाथाएं हैं, और वहां जो 12 भावना का वर्णन आएगा, अभी पढ़ेंगे सब, 12 भावनाओं का वर्णन जो मूलाचार में किया है उसमें भी 2 गाथाएं वो ही हैं जो बारसाणु बेखा कुंद कुंद की 2 गाथाएं, और भी हैं। समयसार की 13वीं गाथा है, बोलो, भूदत्थेणा विगदा जीवा जीवाया पुण्य पावम चा आसव संबर निज्जर बंधु मुखो या सम्मतम, है ना। भाव पाहड़ नियम की गाथा है, एगो में सस्त दो अप्पाड़ाण दंसण लखणो शेषा में बाहिरा भावा सभ्य संजोग लखणा, ये भी मूलाचार में है। तो कुंद कुंद देव की बहुत गाथाएं उनके परमागमों में है जो कि आज मूलाचार में भी है। और जब वो गाथाएं जिस क्रम में आती हैं, ऐसा नहीं लगता कि ये भाषा बदल गई, शैली बदल गई। कई बार जब कोई आचार्य ने की गाथाएं चल रही हैं और बीच में किसी दूसरे की प्रक्षिप्त आ जाए तो थोड़ा मन में खटकता है कि यार कुछ गड़बड़ सा है। तो जहां वो गाथाएं आई हैं कहीं ऐसा नहीं लगता कि यहाँ शैली बदल गई, कि भाषा बदल गई, कि कुछ लहजा बदल गया। ऐसा लगता है जैसे कुंद कुंद देव भी लिख रहे हैं और ये गाथा भी कुंद कुंद देव की है। तो उससे ऐसा समझ में आता है कि मूलाचार कुंद कुंद देव की रचना हो सकती है। उसमें कहीं मतलब अब चूंकि इतिहास की संभावनाएं हैं, कल को और शोध हो और कोई नई बातें निकल के आ जाएं और मैं जो कह रहा हूं वो झूठ पड़ जाए, तो उसमें आप घबराना मत। मूल जो तत्व की बात पे मैं इसलिए ज्यादा जोर देता हूं क्योंकि युग बदल जाएगा, शताब्दी बदल जाएगी, मैं किसी और गति में पहुंच जाऊंगा, लेकिन जो सैटेलाइट में मेरे व्याख्यान कैद हो गए ना, तो इतिहास की बातें तो नई नई शोध के हिसाब से कम ऊंची नीच हो जाएंगी, झूठी भी हो सकती है, लेकिन तत्व की बात झूठ नहीं पड़ेगी। समझ में आए ना। आज से 100 साल पहले पंडित नाथूराल जी, जोगुल किशोर जी, एन उपाध्याय जी, बालचंद शास्त्री जी, परमानंद शास्त्री जी ने बहुत सारी चीजें रिसर्च की थी, क्योंकि उस समय ज्यादा सामग्री उपलब्ध नहीं थी। आज 80 90 100 साल बाद अब वही सारी चीजें, बहुत सारी चीजें झूठी पड़ गई। क्यों? क्योंकि अब नए नए रिसर्च हो गए, नए नए ग्रंथ मिल गए, नई नई पांडुलिपियां मिल गई, तो इतिहास की बातें उलझी हुई रहती हैं। इसलिए कल के दिन ये कोई गलत भी पड़ जाए तो उसमें मुझे कोई चिंता नहीं है, लेकिन जो कुछ है वो मैं दोनों ही पक्ष आपको बताए देता हूं कि बहुतेरे विद्वानों ने इन सब तर्कों के आधार पर कुंद कुंद देव का ऐसे माना है, और मेरा भी मन कहता है। क्यों? क्योंकि इसमें जो अर्थ गौरव है ना, अर्थ गौरव आप समझते हैं ना, अर्थ गौरव यानी अर्थ का एक विशदता, अर्थ जो मन को छू जाए, अर्थ जिस गाथा में एक पूर्णता का बोध हो, पढ़ के आपके मन को तसल्ली लगे, पढ़ के आपकी मन की जिज्ञासाओं का शमन हो, पढ़ के आपको थोड़ा ऐसा लगे कि हाँ मैं कुछ श्रुत पढ़ रहा हूं, तो ये जो अर्थ गौरव है ना, अर्थ की गंभीरता, अर्थ की परिपूर्णता, अर्थ में कोई शंक नहीं, कोई संदेह नहीं, और जगह जगह पर आचार्य की शिथिलाचार के विरुद्ध सख्ती और मुनियों की शुद्ध चर्या के लिए उनकी बार बार प्रेरणा। भिक्खम चर बस रण्य थोम जे में हिमा बहु जंप, कि सुनो सुनो साधुओ, भिक्खम चर बस रण्य, भिक्षावृत्ति से आहार लो, जंगल में निवास करो, कम बोलो, अव्यवहारी रहो। ये सारी चीजें जब अर्थ गौरव देखते हैं तब फिर हमें, मुझे लगता है व्यक्तिगत तौर पे कि ये कुंद कुंद देव की रचना हो सकती है। और मैं जब पढ़ता हूं मूलाचार तो ये ही मान के पढ़ता हूं कि कुंद कुंद देव की है। कल को नहीं भी हुई तो भी उसके सम्मान में कोई कमी नहीं आएगी, ठीक है ना। अब लेकिन पंडित नाथूलाल जी एक दूसरी कल्पना करते हैं, वो भी सही सी लगती है, कि बट्टकेर नाम के कोई आचार्य वास्तव में ना हुए हो, उनका नाम कुछ और रहा हो, लेकिन जैसे कुंद कुंद देव का नाम कुंद कुंद नहीं था, उनका नाम था पद्मनंदी, लेकिन कौंड कुंडपुर के थे इसलिए उनका नाम कुंद कुंद पड़ा, गांव के नाम से। तो दक्षिण भारत में प्रथा है, तुम्बुलाचार्य का भी तुम्बुल गांव के थे इसलिए उनका नाम तुम्बुलाचार्य पड़ा।
हो सकता है उन्होंने संभावना व्यक्त की कि हो सकता है बट्टकेर नाम का कोई गांव, आज भी सोलापुर के आसपास इस तरह के नाम के गांव हैं, बट्टगेर, बट्टगेरी। और बट्ट यानी होता है वहां कन्नड़ में पहाड़, और केर यानी होता है मोहल्ला। तो ऐसी संभावना है कि हो सकता है कोई गांव है वो बट्टकेर, बट्टगेर इस तरह का है आज भी, और वहां इन आचार्य का संबंध रहा हो, इसलिए उन्हें बट्टकेर आचार्य कहते हैं। जैसे कुंद कुंदाचार्य, जैसे तंबूलाचार्य, इनके मूल नाम नहीं है, इनका असल नाम कुछ और रहा हो। अब असल नाम कुछ और रहा हो तो कुंद कुंद तो हो नहीं सकता, क्योंकि गांव तो फिक्स है, तो ये दूसरे आचार्य होंगे। ऐसी भी संभावना है। सब संभावनाएं जीवित हैं, लेकिन जो भी रहा हो, ये ग्रंथ इतना महान ग्रंथ है, इतना महान ग्रंथ है कि सच में प्रत्येक आत्मार्थी जैन बंधु को मूलाचार पढ़ने लायक है, बार बार पढ़ने लायक है। सम्यक्त्व की प्राप्ति के लिए भी, संयम की प्राप्ति के लिए भी। संयम की प्राप्ति के लिए तो अनिवार्य है, क्योंकि मुनि का आचरण आप नहीं जानेंगे तो कैसे मुनि धर्म का पालन करेंगे। और मुनि धर्म का सबसे प्राचीन प्रामाणिक ग्रंथ यही है। और दूसरा, सम्यक दर्शन के लिए भी, क्योंकि जिन देवगुरु धर्म की प्रतीति का नाम सम्यक दर्शन है, श्रद्धा का नाम सम्यक दर्शन है, उनमें से जो गुरु हैं, गुरु का स्वरूप आपको मूलाचार से जानना पड़ेगा। समझ में आया ना, मुनि कैसे होते हैं, उनकी चर्या कैसी होती है, ये विशद वर्णन आचार्य ने मूलाचार में किया है। बहुत गजब ग्रंथ है, सबको पढ़ना चाहिए। मैं जहां जहां जाता हूं प्रेरणा देता हूं। अभी जब चिदायतन में गोष्ठी हुई थी 4 दिन की, हस्तिनापुर चिदायतन में बहुत विशाल गोष्ठी हुई थी, देश के लगभग सभी बड़े विद्वान आए थे। तो उसमें मैंने श्रवणाचार विषय पे व्याख्यान दिया था। उसमें भी मैंने प्रेरणा दी थी उसके बाद के सत्रों में कि आप लोग मूलाचार पढ़ें। यदि मूलाचार नहीं पढ़े तो हम किस बात के जैन हैं, किस बात के आत्मार्थी है, किस बात के धर्मात्मा है? नहीं है मूलाचार पढ़े बिना। क्यों? क्योंकि गुरु का स्वरूप मूलाचार में लिखा है। छेड़ाला में तो थोड़ा बहुत संक्षिप्त है, उसको संक्षिप्त को पढ़कर हम खुश ना हो। समझ में आया ना? तो जब आप ये मूलाचार पढ़ेंगे तो हमारे मन में भी बहुत सारी भ्रांतियां हैं, वो भी निकलेंगी, है ना? तो वो गंभीरता जो है गाथाओं की, वो बहुत आनंददायी है, इसलिए आप पढ़ें। खैर चलिए, अब थोड़ी सी इसके विषय की बात कर लें। इसकी तो समझ लो, इसी से एक और मैं आपको बता दूं इसी प्रसंग में कि कुंद कुंद आचार्य का होने में तर्क। आप देखो, चारित्र पाहुड़ में आचार्य ने प्रतिमाओं का जो क्रम दिया, वो ही क्रम प्रतिक्रमण पाठ के नाम सुने हैं आपने? प्रतिक्रमण पाठों की रचना गौतम स्वामी ने की, और गौतम स्वामी ने जो प्रतिक्रमण पाठ की रचना की, उसमें 11 प्रतिमाओं का जो क्रम है, वो ही कुंद कुंद देव ने लिखा। उसमें जो श्रावक के 12 व्रतों का क्रम है, 5 अणुव्रत है ना, और दिग्व्रत देश व्रत एक ही है, अनर्थ दंड व्रत, भोगोपभोग परिमाण व्रत, सामायिक व्रत, प्रोषधोपवास व्रत, अतिथि पूजा व्रत और सल्लेखना व्रत। उमा स्वामी ने तो सल्लेखना को अलग कर दिया। कुंद कुंद देव ने जो क्रम दिया, गौतम स्वामी के प्रतिक्रमण पाठ में भी वही क्रम है। इसके बाद गौतम स्वामी ने जो तपों का क्रम दिया, 12 तपों का, उसमें 11वें नंबर का तप है ध्यान और 12वें नंबर का तप है व्युत्सर्ग। और हमारी जुबान पे क्या चढ़ा है? पहले व्युत्सर्ग, पहले ध्यान। तो गौतम स्वामी ने जो क्रम दिया, वो ही क्रम कुंद कुंद ने दी मूलाचार में। तो कुंद कुंद देव, मूलाचार और गौतम स्वामी, इनने जो कई चीजों का क्रम दिया है, इसमें काफी समानता है। और एक गाथा तो ऐसी है, गौतम स्वामी के ग्रंथ में भी है और मूलाचार ग्रंथ में भी है और चारित्र पाहुड़ में भी है। मूल दिठिया उपगुहण तिदिकरणम बच्छल्लम पहावड़ा याते अट्ठ। ये गाथा है तीनों जगह है। तो ये इससे भी थोड़ा इशारा मिलता है कि मूलाचार ग्रंथ कुंद कुंद देव का है। चलो
हम इस बात को अनिर्णित छोड़ देते हैं, लेकिन मन जिसका जैसा कहता हो करे। मेरा मन कहता है कि ये कुंद कुंद देव का है, आगे कोई और शोध होगी तो पता चलेगा। अब इसके हम मूल विषय पे आए, क्योंकि इसका विषय बहुत आनंददायी है, विशाल ग्रंथ है। हो सकता है 1-2 दिन लगे मुझे बताने में, अपन को समय सार में 3 दिन लगे, प्रवचन सार में भी शायद 2 दिन लगे। तो ये तो अभी तक के मतलब हमने जिन ग्रंथों का उल्लेख किया, सबसे बड़ा ग्रंथ है, 1250 गाथाएं हैं इसमें, तो हो सकता है 1-2 घंटे लगे। सबसे पहले हम इसके नाम पे विचार करें, नाम भी बहुत मजा देगा। देखो, इस ग्रंथ का नाम है मूलाचार। क्या नाम है? मूलाचार। आचार्य तो आप जानती, आचार मतलब आचरण, चारित्र, प्रवर्तन। और मूल का अर्थ क्या है? बहुत गंभीर अर्थ है मूल का। तो कहते हैं इसमें क्या, मूल मतलब जड़, मूल मतलब जड़, मूल मतलब आधार, मूल मतलब बुनियाद। ठीक है, तो मूल का अर्थ क्या हो गया? आधार, बुनियाद, फाउंडेशन, जड़, नींव का पत्थर। समझ में आए ना? चलो इसी अर्थ में लें। अच्छा, मूल का अर्थ यदि आधार है, तो जिन धर्म का आधार क्या है? क्या है जिन धर्म का आधार? तो बताया था ना, कुंद आचार्य ने ही लिखा है कि दर्शन किसे कहते हैं। बोध पाहुड़ की गाथा याद करो, विषय कि किसे कहते हैं दर्शन। जैन धर्म क्या है? तो बोले जो दिगंबर जिन मुद्रा है, यही जैन धर्म है। नग्न दिगंबर वीतराग निर्ग्रंथ मुद्रा ही जैन धर्म है। दर्शन पहाड़ में भी कहा है और बोध पहाड़ में भी कहा है कि नग्न दिगंबर मुद्रा ही जिन धर्म है, क्योंकि यही जिन धर्म का आधार है। तो मूलाचार मतलब जैन धर्म का जो आधार स्तंभ है, ऐसी मुनि मुद्रा, उसका आचरण, इसका नाम क्या है? मूलाचार। ये अर्थ आपको समझ में आया? मूल का मतलब आधार, और जैन धर्म का आधार कौन है? नग्न दिगंबर मुद्रा। ठीक है, इसलिए ये जैन धर्म का आधार जो है नग्न दिगंबर मुद्रा, मूल, उसके आचरण का वर्णन है। दूसरा, मूल का एक परिस्थितिगत अर्थ भी है। आपको शुरुआत के व्याख्यानों में मैंने बताया था कि आचार्य अरहत बलि के नेतृत्व में एक, क्या कहना चाहिए, रजिस्टर्ड तौर पर संघों का भेद किया गया था। आचार्य धरसेन और आचार्य अरहत बलि, इन सब की बातें बताई थी ना मैंने। तो उस समय जो संघ भेद हुआ था, आज से लगभग 2000 साल, 2100 साल पहले, उसमें नंदी संघ था, सैन संघ था, सिंह संघ था, देव संघ था, कई सारे संघ थे, वो उस समय मैंने बताए थे। तो जो संघ भेद हुआ, उसमें संघ भेद में सबसे ज्यादा जो मान्यता जिसको मिली, सबसे ज्यादा सम्मान जिसे मिला, वो था नंदी संघ। कौन सा संघ? नंदी संघ। यानी आचार्य अरहत बलि के समय तक कोई संघ नहीं था, मूल संघ ही कहलाता था। मतलब भगवान महावीर के द्वारा इस युग में स्थापित है ना, और इस युग में आदिनाथ भगवान द्वारा स्थापित, महावीर तक आगत, उनके बाद केवलियों के, श्रुत केवलियों के द्वारा चला हुआ आचार्य अरहत बलि के समय तक वह मूल संघ कहलाता था, मूल आमनाय। लेकिन उस समय तक मूल संघ था, फिर मूल संघ कई संघों में विभाजित हो गया। लेकिन कई संघों में विभाजित होने के बावजूद भी नंदी संघ का विशिष्ट सम्मान रहा, और उसी नंदी संघ में कुंद कुंद देव हुए। समझ में आया ना? उसी नंदी संघ में तीसरा नाम था कुंद कुंद देव का। तो मूलाचार का मतलब है मूल आमनाय का आचार, यानी आदिनाथ से लेके महावीर तक, महावीर से लेके अरहत बलि आचार्य तक, यानी जिसमें कोई संघ भेद नहीं है, जिसमें किसी भी तरह का विभाजन नहीं है, एक अखंड निर्ग्रंथ लिंग मूल आमनाय के द्वारा चला आ रहा था, उसका जो आचरण है उसका नाम है मूलाचार। बात समझ में आई? इसमें विभाजन की गंध नहीं है, इसमें कोई शिथिलाचार की गंध नहीं है।
मूलाचार यानी भगवान महावीर के द्वारा बताया हुआ आचार्य। जिस आचरण को पालन करके भगवान महावीर हुए, जिस आचरण का पालन पीछे के 23 तीर्थंकरों ने किया, जिस आचरण का पालन श्रुतकेवलियों ने किया, वो आचरण। समझ में आया? तो ये मूल शब्द का ये भी अर्थ है, टेक्निकल अर्थ की, ये संग भेद नहीं, ये मूल शुद्ध आमना है, मूल आचार, असली आचार जो बिल्कुल मूल रूप से चला आ रहा है। और दूसरा अर्थ मूलाचार मतलब जिन धर्म का आधार मुनि मुद्रा है तो उसका आचरण। और तीसरा मूलाचार का अर्थ है प्रधान आचरण। आचरण तो गृहस्थ का भी होता है, आचार तो अरि का और उनका भी होता है, लेकिन प्रधान आचरण, क्योंकि मोक्ष मार्ग में किसकी प्रधानता है? ड़बि सिद्धि बत्थ धरो जड़ सासणे जदबि होई तिथैरो गो विमोख मग्गो शेषा उम्मग गया सब्बे, है ना? कि जैन शासन में तीर्थंकर जैसा जीव ही क्यों ना हो, लेकिन वस्त्रधारी को कभी निर्वाण की प्राप्ति नहीं होती, इसलिए नग्नता ही मुक्ति का मार्ग है। तो मूलाचार का तीसरा अर्थ क्या हो गया? प्रधान आचरण। और प्रधान आचरण मतलब जिस आचरण के द्वारा मुक्ति मार्ग की साधना की जाए, मुक्ति की प्राप्ति हो, वह प्रधान आचरण है। तो इसमें उसी प्रधान आचरण का वर्णन होने से ये मूलाचार नाम सार्थक है। तो कितने अर्थ बता दिए मैंने मूलाचार के? मूल का अर्थ आधार, तो ये जिन धर्म का आधार है मुनि मुद्रा, उसका आचरण। दूसरा मूल संघ का आचरण, यानी जिसमें कोई मिलावट नहीं, जिसमें कोई संग भेद होने से कुछ कम ज्यादा नहीं, जो मूल आदिनाथ महावीर और केवली श्रुत केवली गणधर स्वामी की परंपरा से जो चला आ रहा है उसका आचरण। और तीसरा मूल का अर्थ प्रधान, प्रधान आचरण, यानी मुक्ति के मार्ग की ओर, यानी मुक्ति में ले जाने वाला आचरण। इस तरह से ये मूलाचार ग्रंथ है, बहुत सार्थक ग्रंथ है। अब तो आज का तो समय हो गया है, कल मैं आपको मूलाचार विषय की विषय वस्तु बताऊंगा और आपको आनंद की कलियां खिल जाएंगी। इतना मतलब आपके घरों में शायद है नहीं भी है तो आज ही ऑर्डर कर दीजिए, ज्ञानपीठ को मेल कर दिए, जैसे भी होता हो वहां से मंगवा लीजिए। मूलाचार नहीं पढ़ा तो सच में आपने कुछ नहीं पढ़ा। आपकी मतलब सोच बदल जाएगी, विचार बदल जाएंगे, आपके समझने सोचने का, चीजों को देखने का तरीका बदल जाएगा। क्यों? क्योंकि जब हम मूलाचार, ये जो हमारे मूल ग्रंथ है, प्रामाणिक ग्रंथ, जब इनको पढ़े बिना जब हम मुनि का स्वरूप समझते हैं ना, तो हम या तो अतिवादी हो जाते हैं या उदारवादी हो जाते हैं। उदारवादी ऐसे हो जाएंगे कि भैया जो भी है हमसे तो अच्छे हैं, जो नग्न दिखे सो नमस्कार करो। या इतने अतिवादी हो जाएंगे कि आचार्य कुंद देव भी यदि जमीन से उतर आए तो हम उन्हें भी रिजेक्ट कर देंगे। यानी हमारा दायरा या तो इतना छोटा हो जाएगा, हमारे दिमाग में मुनि धर्म के स्वरूप का दायरा इतना छोटा हो जाएगा, सर्किल, कि उसमें कोई आएगा ही नहीं, कुंद देव भी नहीं आएंगे। या इतना बड़ा हम कर देंगे, बस नग्न हो कोई, कितना ही भ्रष्ट हो, वो उस दायरे में आ जाएगा। तो हमारा दायरा, हमारा सीमांकन ना तो इतना छोटा हो कि सच्चे संत भी छूट जाएं, और ना इतना बड़ा हो कि उसमें भ्रष्ट संत भी आ जाएं। समझ में आ रही है बात? ना कम ना ज्यादा ना उल्टा, समझ गए? अन्यूनमनतिरिक्तम यथा तथ्यम विना च विपरीतात्। तो इसके समझ के लिए मूलाचार ग्रंथ का अध्ययन जरूरी है, अन्यथा हम ठगे जाएंगे, अन्यथा हम कुछ भी हो जाए। एक प्रश्न आया था साहब, कल हमने जब वो 15वीं गाथा की बात की ना, रैणसार की, कि इसमें पात्र का विशेष विचार नहीं करना भोजन मात्र के लिए, तो मैंने उसके शिथिलाचार का निषेध किया। तो एक प्रश्न आया कि चलो साहब, जैसा लोग अर्थ कर रहे वैसा अर्थ तो नहीं है, लेकिन वो अर्थ गाथा कुंद देव की है, तो आपके अनुसार उसका सही अर्थ क्या है? तो मैंने बताया सही अर्थ ये है कि उसमें लिखा पात्र का विशेष विचार नहीं करना। विशेष विचार नहीं करना मतलब एक तो होती है सामान्य परीक्षा, एक होती है विशेष परीक्षा। विशेष परीक्षा बाद में कर लेना। आपको दीक्षा लेना है तो मैं इनसे दीक्षा लूं, तो उन आचार्य की इस योग्य परीक्षा करना,
विशिष्ट परीक्षा बाद में कर लेना, लेकिन सामान्य परीक्षा मतलब कि उस समय यदि उनका बाह्य आचरण ठीक दिखाई दे रहा है, तो बाद में जब विशेष परिचय होगा, आपके यहाँ चातुर्मास हो या आपके यहाँ ठहरें, तब आप विशिष्ट परीक्षा कर लेना। समझ में आए? तो विशेष परीक्षा के लिए बाद है, उस समय नहीं सोचना। लेकिन सामान्य परीक्षा तो होगी ही, विशेष परीक्षा नहीं होगी। सामान्य परीक्षा यानी उनके बाहर द्रव्यलिंग की तो परीक्षा होगी ही, उसका निषेध तो कहीं नहीं है। और उसका भी निषेध कर दिया तो फिर खत्म हो गया जिन धर्म और देवशास्त्र गुरु की बात। क्यों? क्योंकि जब परीक्षा करनी नहीं तो बस नग्न देखो और आहार दो, है ना। तो भैया ये क्या है, भोजन देखो, किसी दूसरे को भोजन कराना और मुनि को भोजन कराना दोनों में फर्क है। मुनि को भोजन कराने के पहले नवधा भक्ति होती है, मात्र भोजन की बात नहीं है। मात्र भोजन की होती तो भोजन तो अपन किसी को भी करा देते हैं, मात्र भोजन की बात नहीं है भैया। आहार के पहले नवधा भक्ति की बात है, उसमें उनकी पूजा होती है, चरण प्रक्षालन होती है, नमोस्तु होती है, अर्घ देते हैं, सब करते हैं, है ना। तो विशेष परीक्षा नहीं करना, लेकिन आहार के लिए, वंदना के लिए जो एक परीक्षा होती है वो तो प्रथम दृष्टया भी होती ही है, आहार के प्रसंग में भी और आहार ना भी दे तब भी। इसलिए उसका निषेध नहीं है। कहीं शिथिलाचार का पोषण हमारे मूल ग्रंथों में नहीं है। कल हम मूलाचार की विषय वस्तु समझेंगे, 12 अध्यायों में विभाजित है, तो थोड़ा सा आप भी थोड़ा देख के आइएगा तो और आनंद आएगा।